मातृ शक्ति न नारी शक्ति न काल का न्यू अफसोस है। हमने इसे गंदे अफसरा तक जन्म दे रखा है। किसी माँ ने तो उस भी जन्म दे रखा था जो डायर बन के अरशर फड़ुआण लग रहा है। एक जवान पर एक किसान पड़दा तो उसने बेरा पट जाए क्यों करके फड़ुआ कर हैं। एक जवान इस पर किसान पर और 10-10 जनिया ने लाग के सिर फोड़ा है। काल का बेटा खून खोल रहा है। मैं पवन, आप देख रहे हो जन क्रांति जिंद। शुगर मिल लंगर पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आज पेटवाड़ गांव के किसान और महिलाएं पहुंची है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह पेटवाड़। आज आप हिसार से चलकर खटखटोल प्लाजा पर पहुंचे और अब शुगर मिल पर पहुंचे हो। क्या सोच के आप यहाँ पे आए थे? क्या सोच के आए थे? जो सरकार की नीति है, कल का जो सरकार का रवैया था, इसे देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ जो किसान है उसका खून में एक उबाल है। उसका एक हिक और चीज़ है कि ये सरकार दर्शाना क्या चाहती है। 72 साल की आज़ादी के बाद लोकतंत्र में किसानों के साथ इस प्रकार का भी हो और एक आरएसएस प्रयोजित एसडीएम जो ये कहता है कि किसानों के सिर फोड़ दो और एक भी किसान ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके सिर में से खून ना गिरता हो। बड़ी शर्म की बात है। हम ये सोचते कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ इस प्रकार की प्रवृत्ति के अफसर, अधिकारी और सरकार और प्रशासन है। और जब तक हम लोग संगठित होके, चाहे वो किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का व्यवस्था, इस देश की न्यायिक व्यवस्था सब कुछ तहस नहस हो जाएगी। हम देख रहे हैं भगत सिंह की फोटो आप लगाए हुए, क्या विचारधारा है भगत सिंह की? आप भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, शहीद आजम भगत सिंह को जब वे कोर्ट में पेश किया गया और एक अंग्रेज़ जो जज थे उन्होंने कहा, ए नौजवान, तो क्यों सरकार का दुश्मन बना हुआ, क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं देश के अंदर पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई साम्राज्यवाद से है। आज हम देखते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने जिस पूंजीवाद के लिए अपना बलिदान दे दिया, आज देश में वही पूंजीवाद फिर स्थापित हो रहा है। भगत सिंह ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि हमारी शहादत का ये परिणाम होगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेच देंगे। अगर आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, अस्फाउल्लाह खां, यहाँ जितने भी हमारे शहीद हुए, 6 लाख से ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में जो नॉमिनेट हैं, गुमनाम कितने उनका पता ही नहीं, उनकी आत्मा रो रही होगी। क्या हमने इस हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दिया था? क्या देश में इस प्रकार की व्यवस्था है? बड़ी शर्म की बात है कि ये जो सरकार है देश के शहीदों का अपमान कर रही है। किसान का नहीं, पूरे देश के शहीदों का अपमान कर रही है। देश की आज़ादी के कारण जिन अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें किसान, मजदूर वर्ग सब कुछ खुशहाल हो, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादती ना हो, अन्याय की आवाज़ उठाई जाए। आप खुद मीडिया के से जुड़े हुए लोग हो। आज दुनिया में आप सोचो कि मीडिया में सेंसरशिप की व्यवस्था जैसा काम है। कोई आदमी, अगर आपने पीछे देखा, एक न्यूज़पेपर ने आवाज़ उठाई, भास्कर का शायद, उसके हाँ, उसके कार्यालय पर छापे मारे गए। बहुत से चैनल वो इस पर प्रतिबंधित है। गोदी मीडिया बने हुए हैं। गोदी मीडिया देखिए, वो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ये तो आप बधाई के पात्र हैं जो यूट्यूबर हैं, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो मीडिया के नाम पर देश की दलाली कर रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है और टीवी चैनल बंद होने पर हैं, लोग न्यूज़पेपर की बातों पर कोई विश्वास नहीं करते। पहले ये कहते थे कि ये बात अखबार में आई है तो लोग की लकीर है, आज कहते हैं अखबार में आई है तो 100% झूठ है। आपका संगठन है किसान सेवा संगठन, इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? क्या आपके गांव में ये संगठन है? और भी ये जो किसान सेवा संगठन है, जब से ये किसानों का आंदोलन चला, गांव पेटवाड़ के हर वर्ग से, देखिए जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहते हैं कि 36 जात, हम कहते हैं कि हर वर्ग। इस दुनिया में 2 ही वर्ग हैं, एक कमेरा वर्ग, एक लुटेरा वर्ग। जो कमेरा वर्ग के लोग हैं वो सारे से जुड़े हुए हैं। जो लुटेरा वर्ग है, लुटेरा वर्ग वो है जो कभी काम नहीं करता, देश को लूट खसोट के अपनी जेब में भरता है, देश को लूटने का काम करता है। और कमेरा वर्ग वो है
चाहे वो मज़दूर के रूप में, किसान के रूप में जो खेतों में काम करता है, वो मज़दूर जो पुल बनाने का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है, जिसके साथ से देश बनता है, हम उस वर्ग से बिलोंग करते हैं। और लुटेरे वर्ग वो हैं जो चोरी ठगी और लुटेरे होते हैं। ये जो आंदोलन है, इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी अग्रणीय है, चाहे वो गांव पेटवाड़ की, और गांव पेटवाड़ की महिला तो इसके लिए बधाई का पात्र हैं। एक कॉल होते ही किसी बॉर्डर पर जाना हो, कोई कार्रवाई करनी हो, चाहे हमने दूध इकट्ठा करना है, इसके लिए हमने ईंधन इकट्ठा करना है या कोई दूसरी सुविधा जुटानी है, तो ये नहीं देखते कि ये दिन हक रात है या मौसम किस प्रकार का है, हर समय तैयार रहती हैं। और आप देखोगे धीरे धीरे ये मातृशक्ति जो महिला शक्ति है, वो इस आंदोलन को अपने अंजाम तक लेके जाएगी और इस तानाशाह सरकार को झुकाएगी। देश का संविधान जीतेगा, देश का लोकतंत्र जीतेगा, किसान और मजदूर जीतेगा। और ये जो तानाशाह सरकार है, जो ये सोच के चलती है कि इस दुनिया में जब तक रहेंगे इसका पतन होगा, और ये तो कुछ भी नहीं। आपने देखो तालिबान की बात करते हैं लोग, तालिबान में जो सरकार थी, वो सरकार अपने आप को बड़ी सुप्रीम पावर मानती थी, आज वो भागने को तैयार है। अगर किसी को ये वहम है ये कानून उल्टे नहीं होंगे, किसान हार जाएगा, तो शायद उन्हें दीनबंधु छोटूराम को नहीं पढ़ा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, पेरियार को नहीं पढ़ा, APJ अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा, और ये मान के चलो उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह इनको नहीं पढ़ा, अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं पढ़ा, APJ अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते तो शायद ये नहीं कहते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की जीत होती है और जनता जो करती है वही फाइनल होता है। आपको एक बात और बता दें, देश के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए, उनका नारा था कि देश का विकास गांव और गलियों के से होकर गुजरता है। चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि लोकराज लोक लाज से चलता है, और इसी प्रकार बाबा साहब कहते थे शिक्षित और संगठित हो। दीनबंधु छोटूराम कहते थे बोले किसान, दो बात सीख लें, बोलना सीख लो, दुश्मन को पहचान ले। आज उन बातों पे अमल करके, संगठित होके, एकजुट होके, और देश के इस आंदोलन को मजबूत करके इस सरकार को झुकाना है और इस देश को जिताना है। ये कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करने तक सीमित ही है, लेकिन ये किसान आंदोलन चला हुआ है, इसमें लगातार महिलाओं की भूमिका पुरुषों से भी ज़्यादा है। और आपके पेटवाड़ गांव के भी सुनने में आया कि अच्छी हाजिरी इस आंदोलन में है। आप क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे बेटा, चूल्हा चौका भी संभालेंगे और 9 महीने हो गए आंदोलन ने भी संभाला। हाँ, अच्छा कल यो जो काम कराया है, इसने खट्टर न करवाया है यो काम है, हमने अफसोस है, और उस अफसर ने बोला उनके सिर फोड़ दो। हमने बेटा मातृ शक्ति ने, नारी शक्ति ने काल का न्यू अफसोस है, हमने इसे गंदे अफसर आता जन्म दे रखा है। किसी माँ ने तो उसका भी जन्म दे रखा था, जो डायर बन के और सिर फड़वाण लग रहा है। एक जवान पर एक किसान पड़दा तो उसने बेरा पट जाए, क्यों करके फड़वा कर हैं। एक जवान इस पर किसान पर और 10-10 जनिया ने लाग के सिर फोड़ा है। काल का बेटा खून खोल रहा है। और भाई ये किसान हमने कहे है नहीं जाना, इब नहीं जाना, शांतिपूर्ण तरीका विरोध कर रहे थे, काले झंडे शांतिपूर्ण तरीका तो विरोध कर रहे थे, और उनका बैठे बैठा पे उन लठ बरसाए हैं। अच्छा उन मारने तो थे पाया ताई, अच्छा शर्त पर मार के न उनने बस प्लान नहीं बना रखा था, ये फोड़ने हैं, शांति भंग करनी है इनकी, वह शांति भंग कर दी। अच्छा बेटा लहू बवा है, ये मार पसीना अपना लग रहा है ना, हम ये खून अपना काट भी बुआ सका, हमने उसका दर्द कोई नहीं, भाई मारा लहू बह गया, 2 दिन में फिर हो जाएगा इतना है। हमने दुख इस बात का है, प्रशासन ने इतना जुल्म ढाया है और खट्टर ने ढुआया है, और उसने SP ने भाई वो था DSP ने, और उसने यो आदेश देके बहुत गलत काम कराया है। SDM ने बहुत गलत काम कराया है। अच्छा नारी शक्ति से जमा तैयार है, और चूल्हा चौका भी संभालेंगे, और ये भी संभालेंगे भी। कहते चूल्हा चौका का नाम लेके न सारिया ने रफा दफा करना चावा है, इसने न्यू तो कौन बेरा खट्टर नर मोदी ने कसा तो कौन चूल्हा चौकाड़ी, इसने चूल्हा चौकाड़ी बेरा पड़ जाने तो ये पोचा मारे, अरे लुगाइया न्यू कह जा तू भी चली जा। तो बेटा हम नारी शक्ति अपने गेलियाँ रवांगे किसाना के, और लड़ांगे और अपना आके लेकर रवांगे और जीत कर रवांगे। 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में रैली है। हाँ। यूपी में, तो आपका गांव तय, पेटवाड़ तय, कितने महिलाएं, कितने किसान शामिल? महिला बेटा 2-3 बस भर के जरूर जाएंगी, देख पेटवाड़ तय। अच्छा महिला शक्ति भी जाएगी, 50-60 के में 100 लुगाई जितनी होंगी न सारी जाएंगी।
और किसान भी जाएंगे और महिला भी जाएंगे। लाठीचार्ज में बहुत बुरा भद्दा काम कराया है सरकार ने, बहुत ही घटिया कराया बेटा। जो ये जवान को आवा है नहीं, ये भी हमारे तो पैदा हुए थे, तो इन इतना घटिया काम कराया है, ये देखने के लायक नहीं से। और जो मोदी जी ने ये कराया नहीं, हम इस चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारे जवाना ने और किसाना ने बढ़ाना छोड़ दे और बाहर निकलिया। अगर तेरा में ताकत है तो हमारा सामने आ जा, अगर हमारा सामने नहीं आना चाहता तो ये गंदे धंधे छोड़ दे। तू ये 3 काले कानून वापस ले और हमारी MST वापस दो, ठीक से नहीं। और ये जो इसने ये काम करे है नहीं, कल की आप मीटिंग करी थी, जानबूझ के की गई थी? इसने जानबूझ के करी है। हमारे किसान भाई बढ़ जाए आपस में और ये आगे नहीं जा। मुजफ्फरनगर में है नहीं तो आगे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे और आगे नारी शक्ति चलेगी। और हमारी जेड़ी की लड़ाई नहीं देखी है, अगर जेड़ी गंडासी उठा ली ना तो मोदी के खट्टर के दुष्यंत के आगे नहीं आ सकता, और हम करके दिखावांगे। बॉर्डर पर जवान मारे, खेता में किसान मारे, उनकी दोनों बढ़ा के मार दिए, उसको शर्म नहीं है? वो तो रंडा है, उसने पता ही नहीं क्या है। वह माँ भी मोल ले रहा है ढेडो, उसको कोई पता नहीं है, उसको कोई पता नहीं। एक माँ बाण की इज्जत के हुआ है, इतना कहना चाहूँ बेटा। सेवा किसान संगठन की तरफ से आए थे, उन्होंने कल की जो लाठीचार्ज किया है किसानों पर उसकी घोर निंदा की है और आने वाले 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बढ़ चढ़ कर पेटकुआड़ गांव से हिस्सेदारी करेंगे।